खैबर कुमन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अभी आईनी तरामीम का मामला था, नंबर्स गेम की ज़रूरत थी हुकूमत को। आइंदा भी आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर कौमी असम्बली में और सेनेट में नंबर्स गेम के मामलात उठेंगे। अब अगर ये तातुल का शिकार होते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के, इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद नहीं करता, हुकूमत नज़रसानी अपील दायर कर देती है, तो मामलात किस तरह से चलेंगे? देखें जी, जो अभी काट साहब बात कर रहे थे ना कि अगर तो मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ जो ओहदेदार हैं वो जो आइन की तशरीह अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक करना शुरू कर देंगे तो फिर जाहिर है वो जो है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब हुकूमत वक्त के सामने एक एजेंडा है, वो तरामीम करना चाह रही है। पार्लियामान के अंदर अगर आपके पास सादा वो 2/3 मेजोरिटी है तो बिल्कुल आप तरामीम कर सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज से वो सारा मामला हुआ सबके सामने है, ओवरनाइट एक बिल पास करने की कोशिश की गई और ये पाकिस्तान की जो है पार्लिमानी तारीख के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक जो है आइन के अंदर तरमीमी बिल सामने आ रहा है, लेकिन उस तरमीमी बिल की अभी तक किसी ने कॉपी नहीं देखी थी, ना हुकूमत ने देखी, ना अपोजिशन ने देखी, किसी के पास उसकी कॉपी मौजूद नहीं थी। तो जाहिर है ये काफ़ी मसाइल गंभीर हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर आपका सवाल कि होगा क्या? देखें, एक पार्टी ऑलरेडी सड़कों के ऊपर मौजूद है। वो पार्टी ये कह रही है कि हम जो है अगर आपने जो हमारे हक में आए हुए फैसले आप नहीं मानेंगे तो फिर हम आपके किए हुए फैसले हम नहीं मानेंगे। तो उससे क्या होगा? अनॉर्की होगी, मुल्क के अंदर हालात खराब होंगे। लिहाजा बड़ा ज़रूरी है सैनिटी प्रिवेल करे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो भी मामलात हैं, दोबारा से इस मामले के अंदर कोई मसला है, दोबारा से वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जा सकता है, क्लैरिफिकेशन मजीद वहाँ से हासिल कर सकता है कि जिसके ऊपर हम अमल दरामद करना चाहते हैं। लेकिन पार्लियामान की एक ज़ाहिर है जो आइन उन्होंने कानून के अंदर एक तब्दीली कर दी हुई है, उसकी वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हमें मजीद इसके ऊपर गाइड करे। इवेंचुअली आपको एक तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा और जो मौजूदा आपकी जो आइनी स्कीम है, जो आपके मुल्क के अंदर जो है इस वक्त आइन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि कानूनी और आइनी इबाहम के ऊपर एक फाइनल अथॉरिटी के तौर पर एक राय जिसके ऊपर अमल दरामद करना बाकी तमाम इदारों के ऊपर लाजम हो जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस ने एक राय दे दी है इस जो पिटिशन के हवाले से। उस राय के ऊपर, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हीले बहाने हुकूमत करेगी, हुकूमत कर सकती है। हुकूमत के पास 100 जो टूल्स मौजूद होते हैं। आपने देखा वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाने थे तो वो एक रेजोल्यूशन आ गई थी पार्लियामान की, हमारे पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो वो 90 दिन का जो ऑप्शन है, वो जो एक आइनी पाबंदी थी, उसको फिर हमने जो है ख़त्म कर दिया। सो बड़ा ज़रूरी है कि वापस आइन के ऊपर अमल दरामद हो, आइन के ताबे रह के तमाम ये आइनी और कानूनी जंगें लड़ी जाए। मैं इस राय से थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ कि जी पहले पता होता है कि ये फैसले होने हैं। देखें, आइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें वाज़े हैं। जब आइन एक इशू के ऊपर बड़ा वाज़े है 90 दिन के हवाले से, तो 90 दिन के हवाले से एक जो भी बेंच बनेगा तो वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। उसके खिलाफ जाएगा तो फिर होगा कि ये क्यों खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत वाज़े एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आवाम की जो राय है, जिस तरह आर्टिकल 17 बड़ा वाज़े है, पॉलिटिकल पार्टी बनना एक बुनियादी हक है, पॉलिटिकल पार्टी का ऑपरेट करना एक बुनियादी हक है और उस पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन में जाना एक बुनियादी एक बेसिक राइट है जो है। तो लिहाजा उस बुनियादी हक को आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो आज ये तफसीली फैसले के अंदर यही ये बात बताई गई है कि अवाम से उनका जो हक है वो अपनी राय का इजहार करना थ्रू वोट, वो आप नहीं छीन सकते। तो उन्होंने अपने उस जो है राय का जो इजहार किया, एक पॉलिटिकल पार्टी या एक नजरिए रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने अपना वोट दिया है, लिहाजा वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हक उसका बनता है, उसको मिल जाना चाहिए। 2+2 वाली बात है, लेकिन बदकिस्मती से हम काफ़ी जो है इस हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद रहते हैं कि हम सीधे काम को भी उल्टा काम जो है उल्टे तरीके से करने के आदी हैं। बेहतर है तमाम सियासी जमातें बैठे